नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से। आप सबके लिए मैं फिर से एक अपलोड लेके हाजिर हो चुका हूँ। पर आज की बात थोड़ा सा सीरियस है। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं तहे दिल से आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। पर क्यों? आइए जानते हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आप समझते हो कि काफ़ी सारे बैरियर्स होते हैं, तो मैं वो बता नहीं सकता आपको डायरेक्टली कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। पर मेरे जानने वाले ही हैं, तो उन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो देख के या देखना देख के ये वर्ड सही नहीं होगा शायद, क्योंकि मैंने कुछ देखा नहीं है, बस मैंने सुना है, उनसे ही सुना है, उन लोगों ने खुद मुझे बताया है। तो ये सब सुनने के बाद मुझे लगा कि इसमें भी एक वीडियो होना चाहिए। अक्सर हम बच्चों को दवाई ठीक से नहीं दे पाते। आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, बच्चों को दवाई देना। कई कबार हम गलती कर बैठते हैं, पर अगर मान लो हम बड़े हैं, 18 साल है या चलो 15 साल भी हमारे उम्र है, या हम 15 या 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, तो कुछ चीज़ मेकअप हो जाता है जो बच्चों के लिए नहीं हो पाता। तो बच्चों को दवाई देते वक्त काफ़ी सतर्क होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है, आप भी सब बताइएगा मुझे ज़रूर कि मैं सही हूँ या गलत, क्योंकि मुझे सच में पता नहीं है कि मैं सही हूँ या गलत। ये सिर्फ एक धारणा है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चों को, खासकर 10 साल से नीचे जिनकी उम्र है, उन बच्चों को एक तो दवाई के डोज बिल्कुल सही से देना चाहिए। कितने डोज है, दिन के कितने, कौन से टाइम में देने हैं, वो डॉक्टर से बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। अगर एक बार में समझ ना आया हो तो डॉक्टर को 2 बार 3 बार पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चा है, हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते। तो डोज एकदम सही टाइम जो होता है, सही डोज की मात्रा जो होता है, उस पर हमारा ध्यान ज़रूर होनी चाहिए। और दूसरी बात जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अगर खाने के बाद कोई दवाइयाँ है, तो बच्चों के मामले में हमें डॉक्टर से स्पेसिफिकली पूछ लेनी चाहिए कि खाने के कितने देर बाद वो दवाई देना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर ये मैंने देखा है, कई बार देखा है, मेरे सामने भी देखा है कि कई बच्चा जो है वो कभी कभार दवाई निकाल देते हैं, उल्टी कर देते हैं। अब खाने के तुरंत बाद अगर वो दवाई दिया जाए तो वो दवाई उल्टी करेगी, तो दवाई तो निकलेगा ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। पर जब उल्टी कर रहा है ना, तो हो सकता है कि खाना भी उसके साथ निकल आए। खाने के तुरंत बाद अगर आप दवाई दे रहे हो, मान लो डॉक्टर ने कहा है कि खाने के बाद देना है, बिल्कुल खाने के बाद ही देना है, जैसा डॉक्टर कहे वैसा ही करना है। मेरा पॉइंट ये है कि खाने के तुरंत बाद अगर दे रहे हो तो हो सकता है वो उल्टी कर दे, और उल्टी के साथ सिर्फ दवाई नहीं, वो खाना जो है, खाना भी निकल आए। वो पोषण जो है, अभी अभी बच्चे ने खाने के थ्रू लिया है, वो भी निकल आता है। तो खाने के कितने देर बाद दवाई देनी है, ये भी थोड़ा सा डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लेनी चाहिए, ऐसा लगा मुझे। और ये इंसिडेंट जो कि मैं बता नहीं सकता आपको कि हुआ क्या था, तो ये पिछले वीक हुआ था, तो मुझे लगा कि इसमें भी एक वीडियो बनाया जा सकता है। तो बच्चों को दवाई देते वक्त खासकर इन दो चीज़ों के बारे में ख्याल रखना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। एक तो यह है कि डोज, मात्राएं, कौन से टाइम, कितनी बार, ये सब। और दूसरा यह है कि अगर खाने के बाद है तो खाने के कितनी देर बाद। अब सवाल यह है कि मैंने माफ़ी क्यों मांगी। मैं इसलिए माफ़ी मांगी कि कृपया मुझे गलत ना समझे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। इसीलिए मैंने माफ़ी मांगी कि मैं डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि चलो ये तो अब डॉक्टर के हिसाब से बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है।
मैं एक बेहद मामूली सा इंसान हूँ। मुझे जो लगा मैंने वो बताया। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जो बताया इतना जो लेक्चर मैंने दिया वो सही है कि गलत है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने माफ़ी इसलिए मांगा कि अगर आपको लगता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में मामला है, सो अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।